जैसे कि आप लोग को पता ही है, हमारे चैनल का नाम है रोशन मेडिक, और हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो हम आपको डॉक्टर बनने तक का हर कदम कदम में साथ देंगे। साइंस स्ट्रीम लिया है अगर आपने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक फील्ड के बारे में जो साइंस से रिगार्डिंग रिलेटेड है हम उसके बारे में बताएंगे। और बिना आपका वक्त जाया किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हम फटाक से इंफॉर्मेशन दे दें। ओके, तो हम इस वीडियो का टॉपिक है कि नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025। तो नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो कि पेपर आपका मई में होगा नीट का, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि एनटीए ने दिया हुआ है, एप्लीकेंट मिनिमम एज इज 17 ईयर्स काउंसलिंग तक, यानी कि समझ में आ रहा है, काउंसलिंग तक यानी कि 17 साल के आप हो जाने चाहिए, 31 दिसंबर 2009 से बॉर्न हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर उसके बाद हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, भले एक दिन दो दिन रहे तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो और इतना तो आप समझ गए होंगे। और फिर जैसे कि दूसरा क्राइटेरिया है अपना, देखिए पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, दूसरा क्राइटेरिया है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट तो आपको नो है, नो समझ रहे हो, जैसे कि अपर एज लिमिट आपके नहीं है 2025 के नीट के पेपर के लिए। और फिर तीसरा क्राइटेरिया देखेंगे, तीसरा क्राइटेरिया होगा आपका अटेम्प्ट। तो नो अटेम्प्ट, नो लिमिट, नो लिमिट है आपके पास, आप बिना लिमिट, कोई लिमिट नहीं है आपके पास, आप कितना भी एज हो जाए आप नीट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंचवर्षीय योजना लगा ले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम चौथा क्राइटेरिया देखेंगे। चौथा क्राइटेरिया है सिलेबस। ये जो कि आप, मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपको क्या फॉलो करना है, जैसे कि न्यू एनसीईआरटी पीसीबी फॉलो करना है आपको, और पीसीबी में आपका 50% होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 12th में, और आपको इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे नीट 2025 के लिए। ओके, और फिर पांचवा क्राइटेरिया है आपका, पांचवा पॉइंट है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लाइक एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। तो आपका एक्सपेक्टेड डेट होगी 4 मई 2025 को आपका पेपर होना चाहिए। जैसे कि हर बार होता है एक्सपेक्टेशन की, जैसे कि हर बार यही पिछले गए सालों में यही हुआ है कि मई के पहले महीने में, पहले हफ्ते, मई के पहले हफ्ते में, सॉरी आई मीन पहले हफ्ते में रखा जाता है, जो कि संडे होता है, उस समय आपका पेपर रखा जाता है। तो आप देख लीजिए एक्सपेक्टेड डेट वही होगी 4 मई। और फिर छठा क्राइटेरिया आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपेक्टेड। ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको दिसंबर या जनवरी में एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे आपको भरने के लिए। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, एनटीए पे हम आपको वैसे भी नोटिफाई कर देंगे, क्योंकि कब एप्लीकेशन आ रहा है, कैसे भरना है, क्या करना है, वो हम सब आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड बताएंगे। और ये क्राइटेरिया आप एक बार फिर सुन लीजिए, जैसे कि एप्लीकेंट मिनिमम एज 17 ईयर्स काउंसलिंग तक 31 दिसंबर 2009 तक बॉर्न होना चाहिए, उसके बाद हुआ तो नहीं चलेगा। और फिर अपर एज लिमिट होना चाहिए, अपर एज लिमिट नहीं है आपको। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपको कोई लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद सिलेबस आपका न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है 50% के साथ 12th में, इंग्लिश कंपलसरी, और डेट आपका एक्सपेक्टेड है 4 मई 2025, और एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपेक्टेड है दिसंबर या जनवरी में। हमने आपको बिना टाइम पास किए हुए फटाफट इंफॉर्मेशन बता दिया, और यही एक वीडियो होगा, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि हम आपको समय समय पे अच्छे से अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।